दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया अरब के उस शाहाना, रईस और बेताज बादशाह की जिसे आज पूरी दुनिया कतर के नाम से जानती है। हर साल लाखों पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और दुनिया भर से लोग कतर इस उम्मीद के साथ आते हैं कि शायद यहाँ आकर उनकी किस्मत बदल जाए, क्योंकि आज कतर में रहने वाला तकरीबन हर शहरी मालामाल नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कतर ऐसा कौन सा मुल्क है? पैसा सिर्फ कतरियों पर ही क्यों मेहरबान है? इतनी ज़्यादा आसाइशात, इतनी ज़्यादा अय्याशी के बावजूद भी ये दौलत आखिर ख़त्म क्यों नहीं होती? कतर की लड़कियां कैसी हैं? वो कौन कौन सी जगहें हैं जिन्हें देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है? यहाँ की ख़वातीन सोने की बेहद शौकीन हैं और वो तोलों में नहीं बल्कि किलो के हिसाब से सोना पहनती हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ कौन सा काम करते हैं? कतर का कल्चर कैसा है? ये वो मुल्क है जहां कभी दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत हुआ करती थी। 19वीं सदी में यहाँ के लोग मछली पकड़कर और मोतियों की तिजारत करके अपना पेट पाला करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी सोने की चिड़िया उनके हाथ लग गई जिसने कतर को चंद दिहाइयों में रेत के सहरा से दुनिया के अमीर तरीन मुल्क की फहरिस्त में ला खड़ा किया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कतर की दौलत, उसकी ताकत, उसका कल्चर और वो राज जिन्होंने इस छोटे से मुल्क को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हकायक आपको वाकई हैरान कर देंगे। कतरी शहंशाह की तरह बैठकर खा रहे हैं और देखते ही देखते ये अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। तो चलिए कतर की तरफ अपने सफर का आगाज करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी इसे लाइक कर दें। दोस्तों, इस वक्त कतर की कुल आबादी 2.9 मिलियन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 29 लाख बनती है, और उनमें सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ही कतरी हैं जो कि कतर के मकामी शहरी हैं, और बाकी के 2 लाख ऐसे इंसान हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों से कतर में आकर रह रहे हैं। और यहाँ की आबादी में तकरीबन 75 पर लड़के हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 25 पर ही लड़कियाँ हैं। कतर के कानून के मुताबिक शादी करने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी सकाफती रिवायत की वजह से अपनी बेटियों की 18 साल से भी पहले शादी कर देते हैं। यहाँ की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। अक्सर लड़कियों की आंखें बड़ी और गहरी होती हैं और उनके चेहरे की जिल्द में नरमी और चमक भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादातर अपने बालों को लंबा रखना पसंद करती हैं, और ये आम तौर पर यहाँ का रिवायती लिबास ही पहनती हैं, जैसा कि स्याह लंबी पोशाक, जो कि उनकी सकाफत का ही एक हिस्सा है। और बाज़ लड़कियां जदीद फैशन और मगरबी लिबास भी पहनती हैं, और ऐसी ड्रेसिंग करने वाली ज़्यादातर यहाँ की नौजवान नस्ल है। कतर में तकरीबन 10 पर पाकिस्तानी हैं, जो कि आबादी के लिहाज से 2,90,000 बनते हैं, जबकि यहाँ पर भारतीयों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। कतर की आबादी में तकरीबन 70,000 भारतीय शहरी हैं। दोस्तों, कतर की ज़मीन मगरिब जानिब से सऊदी अरब के साथ मिलती है, और कतर से अब सऊदी अरब में ईजिली एंटर हो सकते हैं, जबकि कतर के मशरिक और जुनूब की तरफ बहर अरब मौजूद है। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरैन भी कतर के साथ मौजूद हैं, लेकिन उनके दरमियान कोई भी बराह रास्त सरहद नहीं है। लेकिन इन मुल्कों का आपस में बहरी जहाज़ों के ज़रिए राब्ता मुमकिन है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख़ के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ की तारीख़ कई हज़ार साल पुरानी है। 1760 की दहाई में कतर एक छोटे से शेख डोम के तौर पर उभरा। शेख डोम में आम तौर पर एक सरदार एक मुल्क या इलाके पर हुकूमत करता है, और जैसे ही फिर ये मरता है तो उसके बाद ख़ानदान का कोई फ़र्द उसी हुकूमत को दोबारा से संभाल लेता है। और फिर 1916 में कतर ने बरतानिया के साथ एक मुआहिदा किया, और ये बरतानिया के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर आ गया। और फिर कतर ने 1971 में बरतानिया से मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल कर ली, और शेख खलीफा बिन हमद उसानी को यहाँ का पहला बादशाह शाह मुकर्रर किया गया। और फिर 1970 की दहाई के आखिर में यहाँ पर तेल की दरियाफ्त हुई, और उसी ने ही कतर की मईशत को मजबूत बना दिया, और मुल्क तेज़ी से तरक्की करने लग गया। शेख खलीफा बिन हमद ने 1995 तक यहाँ पर हुक्मरानी की, और फिर उनके बेटे ने तख्त संभाल लिया। कतर हर साल तकरीबन 18 लाख बैरल तेल पैदा करता है, और ये आलमी सतह पर तेल की पैदावार के लिहाज से दुनिया का 15वां सबसे बड़ा मुल्क है, और इसी तेल की वजह से ही कतर एक अमीर मुल्क बना। कतर के ज़्यादातर मकामी लोग सरकारी दफातर में काम करते हैं। इसके साथ साथ वो तिजारत, तालीम और ज़राअत के पेशे से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जबकि जो बाहर के मुल्कों से लोग कतर में आकर काम करते हैं वो ज़्यादातर मजदूरी, रेस्टोरेंट और अस्पतालों में मुलाजमत करते हैं।
पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारे एशिया के मुल्कों से लड़कियां कतर पढ़ने के लिए भी आती हैं और बहुत सारी लड़कियां अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सिंग का काम भी सरंजाम दे रही हैं। कतर का दारुल हुकूमत दोहा है और दोहा ही कतर का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर इस्लामी आर्ट म्यूजियम और बैनुल अक़वामी अड्डे हैं। इसके साथ साथ दोहा एक बहुत ही ज़्यादा जदीद और खूबसूरत शहर है। दोस्तों, इस्लामी मुल्क होने के बावजूद भी दोहा में बहुत सारे डांस क्लब्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर मौसीकी और शराब नोशी आम सी बात है। कतर की पुलिस को कतर पुलिस कहा जाता है और शहरियों की मदद के लिए पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 999 है। अगर बात करें कतर की करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी कतरी रियाल है, जिसका मुख्तसर नाम QAR है। एक कतरी रियाल में 100 दिरहम होते हैं। यहाँ पर 1, 5, 10, 25, 50 और 100 दिरहम के सिक्के भी होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कतर में 500 रियाल का नोट है। एक कतरी रियाल पाकिस्तानी इस वक्त तकरीबन रुपए बनता है। साथ ही अंग्रेज़ी ज़बान भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, जिसके बाद यहाँ पर उर्दू, हिंदी, बंगाली और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं। कतर में मुसलमानों की तादाद 70 पर है, जिसके बाद यहाँ पर हिंदुओं की तादाद 14 पर है और यहाँ पर ईसाई भी 15 पर के करीब हैं। बाकी के लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब रखते हैं। कतर का कौमी खेल फुटबॉल है और कतर ने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी, जिसमें तकरीबन 220 अरब डॉलर कतर ने पानी की तरह बहा दिए थे। ये रकम इससे पहले किसी भी मुल्क की जानिब से की जाने वाली सबसे ज़्यादा सरमायाकारी थी। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ब्राज़ील में 2014 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और उन्होंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 अरब डॉलर खर्च किए थे, जबकि कतर ने इसी सेम खेल पर 220 अरब डॉलर बहा दिए। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का कौमी फल आम है, वैसे कतर का कौमी फल खजूर है और यहाँ का डायलिंग कोड +974 है। दोस्तों, कतर का पासपोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वीज़ा के लिहाज से ये दुनिया में 55 नंबर पर आता है, जिसका वीज़ा आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कतरी पासपोर्ट रखने वाले अफराद 100 से ज़ायद ममालिक में बग़ैर वीज़ा या ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं और इन्हीं मुल्कों में ज़्यादातर तरक्की याफ्ता और सयाहती ममालिक शामिल हैं और इसी वजह से कतर का वीज़ा काफ़ी मजबूत और बाअसर शुमार होता है। कतर की सबसे बड़ी बिल्डिंग दोहा टावर है, जो कि एक मुनफरिद डिज़ाइन के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से कतर बजरिया हवाई सफ़र करते हैं तो आप 3 से 4 घंटों में बाआसानी कतर पहुंच सकते हैं और अगर पाकिस्तान से कतर तक ज़मीनी रास्ते की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है और समंदर भी दरमियान में मौजूद है। अगर आप ज़मीनी रास्ते से सफ़र करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान से ईरान, फिर ईरान से खलीज के दूसरे ममालिक जैसा कि सऊदी अरब का सफ़र करना होगा और अगर आप इंडिया से कतर की तरफ सफ़र करते हैं तो आपको कतर पहुंचने में 5 घंटे लग सकते हैं और इसी तरह भारत से कतर की तरफ ज़मीनी रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और दुश्वार है। अगर आप भारत से कतर ज़मीन के ज़रिए आना चाहते हैं तो आप पहले भारत से पाकिस्तान आएंगे और फिर पाकिस्तान से ईरान जाएंगे और फिर ईरान से आप सऊदी अरब में एंटर होंगे और सऊदी अरब से डायरेक्ट आपको कतर में एंटर कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा लंबा और तकलीफ़देह सफ़र है। जैसे पाकिस्तान का नेशनल डे 14 अगस्त है और इंडिया का नेशनल डे 15 अगस्त है, वैसे कतर का नेशनल डे हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आप इस वीडियो को भी प्यार देंगे और लास्ट में इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें।